हाय, मेरा नाम कार्तिकेय है और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिग्रेशन एल्गोरिथम के बारे में, जो कि एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, एक रिकैप ले लेते हैं। रिग्रेशन एल्गोरिथम होता क्या है, रिग्रेशन एल्गोरिथम किस टाइप की लर्निंग का पार्ट है और मशीन लर्निंग में कितने टाइप की लर्निंग होती है। एक बार इसे रिकैप कर लेते हैं। तो मशीन लर्निंग में दो टाइप की लर्निंग होती है। एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के बीच का डिफरेंस क्या है? सुपरवाइज लर्निंग में हमें आउटपुट पता होता है डेटा का। हमारे पास आउटपुट होता है पहले से और हमारे पास इनपुट होता है। हम लोग देखते हैं कि वो आउटपुट और इनपुट कितने ज़्यादा कोरिलेटेड है, ये डेटा इससे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब इसके आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं इस इनपुट पे। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट प्रेजेंट नहीं होता, हमारे पास इनपुट होता है। हम लोग बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हम इस इनपुट को दे रहे हैं तो इस चीज़ के आने के कितने चांसेस हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट है और ये इनपुट है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? सुपरवाइज लर्निंग, हमारे पास इनपुट है और हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, वो होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है वो सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। रिग्रेशन एल्गोरिथम होता क्या है? अगर मैं आसान शब्दों में सिखाऊं तो रिग्रेशन एल्गोरिथम बेसिकली बताता क्या है कि कौन सा डेटा हमारे दूसरे डेटा पे डिपेंडेंट है। अगर मैं इसे फॉर्मली पुट करूं तो रिग्रेशन एल्गोरिथम हम लोगों को ये बताता है कि कौन सा डिपेंडेंट डेटा एक इंडिपेंडेंट डेटा से कोरिलेटेड है, कितना एक इंडिपेंडेंट डेटा एक डिपेंडेंट डेटा पे कोरिलेटेड है। तो डिफरेंट टाइप के रिग्रेशन एल्गोरिथम होते हैं, हम आगे उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी मदद मिल रही है इस वीडियो से तो एक सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट चैनल ग्रो करने के लिए अच्छा होगा। खैर, दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। ये तो यूट्यूब वाली बात हो गई, यूट्यूब के एल्गोरिथम की। हम अपने रिग्रेशन एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। तो रिग्रेशन एल्गोरिथम जो है वो हम मैथ के फॉर्मूले में अगर रखना चाहें तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। अगर मैं बहुत फेमस एक फॉर्मूला लूँ, जो कि अगर किसी ने मैथ्स पढ़ी होगी, इनफैक्ट 10th तक तो सबने पढ़ी होती है, और अगर उससे कोई मैं फॉर्मूला उठाना चाहूँ तो अगर मैं उठाऊँ तो हम लोग ले सकते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी जो है वो y के इक्वल है। ये है एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। तो अगर हम देखें तो यहाँ y जो है वो एम एक्स प्लस सी पे डिपेंडेंट है। m जहाँ होता है वो हमारा स्लोप होता है, x हमारी एक वेरिएबल होती है और c हमारा एक कांस्टेंट होता है। तो ये हम अगर एम एक्स प्लस सी की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती रहती है। और अगर आप रिग्रेशन एल्गोरिथम को देखो तो रिग्रेशन एल्गोरिथम भी कुछ ऐसे ही काम करता है। रिग्रेशन एल्गोरिथम करता क्या है कि हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचता है। और वो स्ट्रेट लाइन कई बार ऐसा होता है कि डेटा को टच करते हुए जाते हैं या डेटा के ऊपर से जाते हैं। तो जितने भी डेटा वो स्ट्रेट लाइन पे आते हैं या जितने भी डेटा उस स्ट्रेट लाइन के आसपास आते हैं, हम फिर उस पर अपनी इवैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि कितना वो ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मली जानना है रिग्रेशन एल्गोरिथम तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिग्रेशन एल्गोरिथम बेसिकली करता क्या है कि हर वेरिएबल, हर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज़ होता है कि अगर कोई एक वैल्यू है, उसके बाद दूसरी वैल्यू, उसके बाद तीसरी वैल्यू अगर है तो वो कितनी ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर मैं ये इनपुट दे रहा हूँ और ये आउटपुट है मेरे पास, तो वो आगे वाले जो आने वाले आउटपुट हैं उनके आने के कितने चांसेस हैं। तो बेसिकली रिग्रेशन एल्गोरिथम इसलिए यूज होता है। रिग्रेशन एल्गोरिथम में तीन टाइप होते हैं। एक होता है लीनियर रिग्रेशन, एक होता है मल्टी लीनियर रिग्रेशन और एक होता है पॉलीलीनियर रिग्रेशन। हल्का हल्का अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो हिंट सा लग रहा होगा कि लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलीलीनियर रिग्रेशन। तो अगर मैं रिकैप करूं आपकी मेमोरी को तो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली क्या है कि अगर आपको याद हो, लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन।
एक स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये एक लीनियर रिग्रेशन एक लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल हुआ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, कि इसमें एक वैल्यू एक डिपेंडेंट वैल्यू एक इंडिपेंडेंट वैल्यू पे डिपेंडेंट है। दूसरा होता है मल्टी लीनियर रिग्रेशन। मल्टी लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, या अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें y इज इक्वल्स टू m1x प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 एंड सो ऑन टिल mnxn, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कई ज़्यादा वेरिएबल जो है वो एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। देयर आर डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया हमारा मल्टीलिनियर रिग्रेशन का एग्जांपल। और पॉलीलिनियर रिग्रेशन क्या होता है? पॉलीलिनियर रिग्रेशन, अगर आपने पॉलिनोमियल कभी टर्म सुना हो मैथ्स में और नहीं भी सुना हो तो मैं बताता हूँ कि पॉलीलिनियर रिग्रेशन बेसिकली कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैं कह दूँ y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी प्लस m2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस m3 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ आप देख रहे हो कि m की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, बट x की वैल्यू में पावर्स बढ़ रहे हैं। पहले की पावर 1 हो गई, दूसरे की पावर 2 हो गई, तीसरे की पावर 3 हो गई। तो पॉलीलिनियर रिग्रेशन जो होता है वो पॉलिनोमियल्स पे काम करता है, बेसिकली पावर वैल्यूज पे काम करता है। मल्टीलिनियर रिग्रेशन में पावर वैल्यूज नहीं होते, उसमें डिफरेंट जो होते हैं हमारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, और लिनियर में एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पे होती है। तो अगर दोबारा से मैं पूरी वीडियो को रिकैप करूँ तो दो तरीके की मशीन लर्निंग मॉडल, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या है, दो तरीके के एल्गोरिदम, रिग्रेशन एल्गोरिदम एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। क्लासिफिकेशन के बारे में हम कभी और बात करेंगे। रिग्रेशन एल्गोरिदम क्या होता है वो मैंने बताया आपको। रिग्रेशन एल्गोरिदम बेसिकली करता क्या है, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं, ये बताता है कि कितने कोरिलेटेड है। दूसरा कि अगर ये वैल्यू हमें दी है और ये आउटपुट दिया है तो अगला आउटपुट आने के कितने चांसेस हैं। और रिग्रेशन एल्गोरिदम में भी 3 रिग्रेशन एल्गोरिदम। लिनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, 1 इक्वल 1 अगर आप कह सकें। मल्टीलिनियर रिग्रेशन, जिसमें एक वैल्यू कई वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। एंड तीसरा हो गया पॉलीलिनियर रिग्रेशन, जो होता है पावर वैल्यू, लाइक y इज इक्वल्स टू mx प्लस m2x स्क्वायर प्लस m3x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हो गई रिग्रेशन एल्गोरिदम की बात। अगर आपको सुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ना है और अगर आपको स्लाइड्स चाहिए सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर, तो नीचे ब्लॉग की लिंक दी हुई है, आप जाके पूरा सुपरवाइज लर्निंग के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। वहाँ रिग्रेशन एल्गोरिदम के बारे में लिखा है मैंने, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के बारे में भी लिखा है, वहाँ एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ शायद आपको कोड्स में मिल जाएंगे कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है इस चीज़ को, और आप जाके वहाँ पढ़ सकते हो। और अगर मैंने इस वीडियो में स्लाइड यूज़ की है तो आप वो स्लाइड भी वहाँ जाके देख सकते हो, वहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, क्योंकि वो यूट्यूब एल्गोरिदम के काम आता है। एंड बाकी अगर ये आपको पसंद आए तो आप मेरे को बताओ, आगे ऐसी वीडियो और बनाते हैं। नहीं तो फिर मेरे पास काफ़ी रोबोटिक वॉइस पड़ी हैं जिसमें मैं स्लाइड्स चला के आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए रिग्रेशन एल्गोरिदम और आगे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखना आप सब अपना।